विशाल बाल देवता की मूर्ति जो 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। वो अंधकार और भयानक समय जब अरबों और इजरायलियों ने सैकड़ों वर्षों तक उसके आगे सिर झुकाया। उन दिनों में अल्लाह ने इलियास को चुना। वो मूर्ति पूजक राजा और रानी के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बन गए। अपने मौजज़ों यानी चमत्कारों से वो ईमान फैलाते और लोगों को सच्चाई की ओर बुलाते। फिर आसमान खुल गया, एक के बाद एक आपदाएं बरसने लगीं। जमीन को खा जाने वाले कीड़े, भयानक बीमारियां, लंबे समय तक बारिश ना होने से लोगों ने उम्मीद खो दी। आखिरकार इलियास पहाड़ की चोटी पर सभी लोगों के सामने राजा के समक्ष खड़े हुए। अंत में आसमान से एक डरावनी आग गिरने वाली थी। इलियास स्वर्ग से नीचे आए एक धधकते घोड़े पर सवार होकर आसमान में चले जाएंगे। इतिहास के सबसे रहस्यमयी राज इस वीडियो में है। हम आयत, हदीस और तफसीर से इकट्ठा की गई नबियों की कहानियों की अपनी श्रृंखला जारी रख रहे हैं। आप देख रहे हैं रिलीजियस स्टोरी टीवी। अब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आप इस श्रृंखला के अगले हिस्सों को ना चूकें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इलियास अलैहिस्सलाम का परिचय। इलियास अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को भेजे गए नबियों में से एक हैं। कुरान में उनका नाम 2 जगहों पर आया है। सूरह अन्नाम की आयत 85 में उन्हें अन्य नबियों के साथ सूचीबद्ध किया गया है और सूरह साफ़ात में ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी कौम को बाल नामक मूर्ति की पूजा करने से रोका था। तौरत यानी पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में उनकी कहानी विस्तार से किंग्स की पहली और दूसरी किताब में मिलती है, जहां उन्हें एलीजा कहा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम के भेजे जाने के बाद बनी इज़राइल तौरत के नियमों को भूलने या बदलने लगी, इसलिए अल्लाह उन्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए लगातार नबी भेजते थे। जब भी वे भटकते, नबी उन्हें सच्चाई की ओर बुलाते। उस समय बनी इज़राइल सीरिया में फैल चुकी थी। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम द्वारा सीरिया पर विजय प्राप्त करने के बाद वे वहां बस गए थे। बनी इज़राइल को भेजे गए नबियों में से कुछ केवल धार्मिक नेता ही नहीं बल्कि महान शासक और राजनीतिक नेता भी थे। उदाहरण के लिए दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शक्तिशाली साम्राज्यों पर शासन किया। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने राज्य और ज़बूर दोनों के लिए जाने जाते हैं, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी महान संपत्ति और विशाल शक्ति के लिए याद किया जाता है। उनके समय में बनी इज़राइल ने राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से अपने सबसे सुनहरे दिन देखे। इसके अलावा मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने भले ही वे सिंहासन पर नहीं बैठे, अपनी कौम को फिरौन के उत्पीड़न से मुक्त कराया, बनी इज़राइल को फिर से संगठित किया और धर्म और शासन दोनों में महान नेतृत्व प्रदान किया। नबियों का ये पहला समूह न केवल अल्लाह के दूत थे बल्कि मजबूत नेता भी थे, जिन्होंने अपनी कौम का राजनीतिक और सैन्य रूप से मार्गदर्शन किया। दूसरे समूह में ऐसे नबी थे जिनके पास कोई सल्तनत या सांसारिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने केवल संदेश पहुंचाने के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पास ना तो कोई सिंहासन था और ना ही कोई राजनीतिक शासन, बल्कि उनका एकमात्र मिशन सच्चाई का प्रसार करना था। उनमें ज़करिया, यहया, ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम शामिल हैं। उन सभी ने विनम्र जीवन जिया, लोगों के बीच रहे और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर बुलाया। उनकी ताकत राजशाही या सत्ता से नहीं बल्कि अल्लाह के प्रति उनकी भक्ति से आती थी। जब बनी इज़राइल ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया तो उनकी एक जनजाति बालदेख में सतहस बस गई। उन पर एक क्रूर शासक था। कहा जाता है कि शहर का नाम पहले बेक था, लेकिन इस शासक ने बाल नामक एक मूर्ति बनाई और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर बाल और बेक नाम मिलकर शहर बालबेक के नाम से जाना जाने लगा। इसी भूमि पर जहां लोगों ने तौहीद यानी एकेश्वरवाद को छोड़कर शिर्क यानी पॉलीथियज्म को अपना लिया था, इलियास अलैहिस्सलाम को एक नबी के रूप में भेजा गया था ताकि वे उन्हें सच्चाई की ओर वापस बुला सकें। कुरान में इलियास अलैहिस्सलाम। कुरान की 2 अलग-अलग सूरतों में इलियास अलैहिस्सलाम का उल्लेख है। सूरह साफ़ात में मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कहानियों के बाद इलियास अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बीच का संवाद बताया गया है। अल्लाह ताला इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, बेशक इलियास रसूलों में से एक थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन बनाने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले के बाप दादा का रब है। उन्होंने उसे झुटला दिया,
इसलिए उन्हें आग में लाया जाएगा, सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के, और हमने बाद की पीढ़ियों में उनके लिए एक अच्छा नाम छोड़ा। इलियास पर सलाम हो, हम अच्छे काम करने वालों को ऐसे ही इनाम देते हैं। बेशक वो हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। ये आयत दिखाती है कि इलियास अलैहिस्सलाम यहूदियों और ईसाइयों द्वारा बताई गई कोई पौराणिक हस्ती नहीं थी, बल्कि अन्य नबियों की तरह अल्लाह के एक नबी थे। सही बुखारी में इलियास को एक स्पेशल चैप्टर समर्पित है। इलियास अलैहिस्सलाम का संघर्ष और चमत्कार। बाल्बिक के राजा ने एक विशाल मूर्ति बनाई जो लगभग 10 मीटर ऊंची थी और शुद्ध सोने से बनी थी, जिसका नाम बाल था। उसने लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर किया। इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मूर्ति बाल की पूजा करना बंद करो, हर चीज के निर्माता अल्लाह पर विश्वास करो और केवल उसी की इबादत करो। इससे राजा बहुत नाराज हुआ। उसने इलियास अलैहिस्सलाम को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। ये सुनकर इलियास अलैहिस्सलाम राजा के अत्याचार से बचकर निकल गए। वो 7 साल तक पहाड़ों में और बाद में गांवों और ग्रामीण इलाकों में रहे। वो पौधों, जड़ी बूटियों और फलों पर गुजारा करते थे। राजा ने उन्हें खोजने के लिए अपने आदमी भेजे, लेकिन अल्लाह ने इलियास की रक्षा की और कोई उन्हें पकड़ नहीं सका। इस दौरान इलियास अलैहिस्सलाम कभी कभी गांवों का दौरा करते थे। वो वहां के लोगों को अल्लाह पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ ने उनका बुलावा स्वीकार कर लिया। एक दिन इलियास विश्वासियों से बात करने के लिए घर में गए। घर की मालकिन अलियासा की माँ थी। उस समय अलियासा एक बच्चे थे और कई बीमारियों से पीड़ित थे। उनकी माँ ने इलियास से कहा, मेरा बच्चा बीमार है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। आप एक मुबारक इंसान लगते हैं, क्या आप उसके लिए दुआ करेंगे? इलियास अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह से बच्चे को शिफा देने के लिए दुआ की। लड़का इसके बाद ठीक हो गया। अलियासा ने कम उम्र में ही इलियास पर विश्वास किया और उनकी नबूवत को स्वीकार कर लिया। उस दिन से उन्होंने कभी इलियास अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा। उस समय बनी इस्राएल विद्रोह के दौर में थी। उन्होंने नबियों को मार डाला, तौरात को बदल दिया और अल्लाह के आदेशों को अस्वीकार कर दिया। इस वजह से इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह, बनी इस्राएल तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तेरी जगह मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी है। इन पर से अपनी रहमत हटा ले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ का जवाब दिया, मैंने उनकी रोजी रोटी तुम्हारे हाथ में दे दी है, वे तुम्हारी इच्छा के बिना खा नहीं सकते। तब इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, अगर तूने ये मामला मुझ पर छोड़ दिया है तो 3 साल तक बारिश न हो। इस दुआ के परिणाम स्वरूप बनी इस्राएल सूखे और भूखमरी से पीड़ित हुई। उनके जानवर मर गए, यहाँ तक कि छोटे जीव भी नष्ट हो गए। आखिरकार वे इलियास के पास आए। इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम अपनी मूर्तियों से दुआ करो और वे बारिश ले आए तो तुम्हारा रास्ता सच्चा है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें अल्लाह की ओर लौटना होगा। उन्होंने अपनी मूर्तियों से बहुत दुआ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और तुरंत समुद्र से एक बादल उठा और भारी बारिश होने लगी। एक अन्य रिवायत में इलियास बाल्बिक के राजा के पास गए। राजा ने इलियास अलैहिस्सलाम को सच्चाई साबित करने का एक मौका दिया और एक चुनौती का प्रस्ताव रखा। बाल के झूठे पुजारी अपने देवता को एक बलि देंगे और इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह को एक बलि देंगे। जो उस आसमान से आग भेजकर बलि को जला देगा वही सच्चा ईश्वर होगा। बाल के झूठे पुजारी सुबह से दोपहर तक विनती करते रहे, लेकिन कोई आग नहीं आई। फिर इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी बलि रखी और तुरंत आसमान से एक बिजली गिरी और उसे जला दिया। जब लोगों ने ये देखा तो वे सजदे में गिर गए। सच्चाई स्पष्ट थी। लेकिन इसके बाद भी बनी इस्राएल ने अपनी मूर्ति पूजा बंद नहीं की और न ही अल्लाह पर विश्वास किया। इलियास अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना। जब इलियास अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके कौम से कोई उम्मीद नहीं है तो उन्होंने अल्लाह से अपनी रूह को कब्ज करने के लिए कहा। इस बारे में 2 अलग-अलग रिवायतें हैं। पहली रिवायत में कहा गया है कि जब इलियास अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते अज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो वे डर से कांपने लगे। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप मौत से डर रहे हैं? इलियास अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया की जिंदगी छोड़ दूंगा। इस दुनिया में मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था, लोगों को अच्छाई की ओर बुला रहा था, उन्हें बुराई से रोक रहा था। जब मैं मर जाऊंगा तो मैं इन नियमतों का आनंद नहीं ले पाऊंगा। दूसरी रिवायत में अल्लाह ने इलियास अलैहिस्सलाम से कहा, फला जगह जाओ और वहां इंतजार करो। एक विशेष प्राणी तुम्हारे पास आएगा जो बिजली की तरह चमकते और आग की तरह जलते हुए घोड़े जैसा दिखेगा। उससे डरना नहीं बल्कि उस पर सवार हो जाना। तो इलियास अलैहिस्सलाम उस जगह गए और इंतजार करने लगे। अलियासा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। फिर आग से चमकते घोड़े के आकार का एक प्राणी आया और उनके सामने खड़ा हो गया। इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। जैसे ही वो जा रहे थे, अलियासा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ए इलियास, आप कहाँ जा रहे हैं और मुझे क्या हुक्म देते हैं? इलियास अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंतजार करो क्योंकि अल्लाह तुम पर वही नाजिल करेगा। फिर इलियास अलैहिस्सलाम को इस सवारी पर दमिश्क के माउंट कासियून ले जाया गया। उड़ते हुए उन्होंने अपना चोगा अलियासा अलैहिस्सलाम पर गिरा दिया। इसका मतलब था, मैं तुम्हें बनी इस्राएल पर अपना उत्तराधिकारी छोड़ता हूँ। इसके बाद अल्लाह ने इलियास अलैहिस्सलाम को पंख दिए, उन्हें नूर का लिबास पहनाया और खाने पीने की जरूरत खत्म कर दी। इलियास अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद अलियासा अलैहिस्सलाम उनकी जगह पर रहे। 2 नबियों की कब्रों को खोलना।
अब हम नबी अलियासा और जुल्किफल अलैहिमुस्सलाम के कब्रों के बारे में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताएंगे। ये विश्व इतिहास में पहली बार हुआ था। ये घटना दियारबक्र में हुई 1995 में, जब वहां एक बांध बनाने की योजना बनाई गई तो नबियों के कब्रों को स्थानांतरित करने के लिए तुर्की में 6 भरोसेमंद लोगों की एक विशेष समिति बनाई गई। इस समिति ने शपथ ली कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वे कब्रों को खोलने या मुबारक जिस्मों को निकालने के बारे में बात नहीं करेंगे। महान इस्लामिक विद्वानों में से एक मुल्ला उमर खलकान मुबारक जिस्मों को खोलने और स्थानांतरित करने के दौरान मौजूद थे। 1 साल बाद मुल्ला उमर खलकान ने एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर को एक बयान दिया। उनके शब्द थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से दोनों नबियों के मुबारक जिस्मों को देखा, मैंने उन्हें अपने हाथों से छुआ, मैंने उनके मुबारक पैर, टांगे, पेट, छाती और सिर को छुआ। वे बिल्कुल किसी सोए हुए व्यक्ति की तरह नरम थे। नबी अलियासा अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल कफन के बाहर थे। उनके बाल न तो पूरी तरह से काले थे और न ही पूरी तरह से सफेद। सम्मान, प्रेम और शर्म के कारण हमने सलावत और तकबीर पढ़ते हुए मुबारक बालों को सावधानी से उनके कफन के अंदर वापस रख दिया। फिर हमने उनके मुबारक जिस्मों को उठाया और उन्हें ताबूतों में रखा। हम उन्हें नेबिहारून नाम की एक ऊंची जगह पर ले गए, जहां हमने उन्हें फिर से दफना दिया। कब्रों के स्थानांतरण के दौरान समिति ने एक और अजीब घटना की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, जब हम दोनों नबियों के मुबारक जिस्मों को ताबूतों में रखकर उन्हें उनके नए आरामगाह पर ले जा रहे थे, हमें शहर के केंद्र से गुजरना पड़ा। हमने देखा कि सड़क के किनारे, फुटपाथों पर, दुकानों में हर जगह के सभी लोग अचानक सम्मान में सीधे खड़े हो गए। वे चुपचाप खड़े रहे जब तक जनाजे की गाड़ियां गुजर नहीं गई। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि ताबूतों के अंदर कौन है। हमारे इस्लामिक विद्वानों ने इसे उन नबियों के मोजिज़ों में से एक बताया। क्या इलियास अलैहिस्सलाम अभी भी जीवित हैं? इस्लामी साहित्य में विद्वानों ने इस बात पर बहस की है कि क्या इलियास अलैहिस्सलाम अभी भी जीवित हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि एक दिन हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। अचानक हमने एक आवाज़ सुनी, ए मेरे रब, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ शामिल कर दे। जब पैगंबर ने ये सुना तो उन्होंने मुझसे कहा, ए अनस, जाओ और देखो कौन पुकार रहा है। मैंने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद कपड़ों में इबादत कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने पूछा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? मैंने कहा, हाँ मैं हूँ। उसने कहा, उन्हें मेरा सलाम दो और कहो कि इलियास अलैहिस्सलाम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं संदेश के साथ वापस आया। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ ले गए और हम इलियास अलैहिस्सलाम से मिले। मैं पीछे रहा जबकि वे एक साथ बात करते रहे। उनकी बातचीत के दौरान आसमान से एक मेज़ उतरी जिस पर खाना था। पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और हमने एक साथ खाया। उसके बाद आसमान से एक चमकता हुआ घोड़ा नीचे आया। इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए और वो आसमान की ओर चले गए। अंतिम शिक्षा और निष्कर्ष। इलियास और अलियासा अलैहिमुस्सलाम का जीवन सब्र, अल्लाह की खातिर संघर्ष और उसके प्रति पूर्ण समर्पण के सर्वोत्तम उदाहरणों में से है। भले ही उनकी कौम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और कभी अपने रब को नहीं भूले। जब मौत का वक्त करीब आया तो इलियास अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि वो मरने से नहीं डरते बल्कि दुखी हैं, क्योंकि इस दुनिया में और इबादत करने का उनका मौका खत्म हो जाएगा। ये कहानी एक महान स्मरण है कि इस जीवन का हर सेकंड मूल्यवान है और इबादत का महत्व सर्वोच्च है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस से आगाह किया है, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों का लाभ उठाओ। अपने बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी का, अपनी बीमारी से पहले अपने स्वास्थ्य का, अपनी गरीबी से पहले अपनी दौलत का, अपने व्यस्त समय से पहले अपने खाली समय का और अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी का। आज भी उनके जीवन से बहुत बड़ी सीख लेने को मिलती है। न्याय, ईमानदारी और विश्वास के साथ दृढ़ रहने को महत्व देना, दुनियावी इच्छाओं और अस्थायी सुखों को सच्चाई पर हावी न होने देना। इलियास अलैहिस्सलाम ने हमें धैर्य, संघर्ष और विश्वास की अटूट शक्ति सिखाई। उनकी तरह हर समय हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय की रक्षा करनी चाहिए और कभी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए।